कुछ कहानियाँ अचानक शुरू नहीं होती, वो धीरे धीरे जिंदगी में घुसती हैं। इतनी धीरे कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कुछ बदल रहा है। और जब एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी भी वैसी ही है। कॉलेज में विशाल को सब जानते थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि इसलिए कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता था। उसके लिए लड़कियां लोग नहीं थीं, वो बस कुछ दिन थीं, कुछ रातें थीं, कुछ यादें थीं जो कभी सिरदर्द नहीं बनती। विशाल को लगता था कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। अगर कोई लड़की ज्यादा उम्मीद कर ले तो वो उसकी गलती है, अगर कोई रो पड़े तो वो उसकी कमजोरी। उसे कभी लगा ही नहीं कि किसी को छोड़े जाने से कोई टूट भी सकता है। नंदिनी भी उसके लिए बस एक नाम थी, लेकिन नंदिनी के लिए विशाल सब कुछ था। जिस दिन नंदिनी ने पहली बार कांपती आवाज में कहा था, मैं प्रेग्नेंट हूं, उस दिन विशाल ने फोन काट दिया था। उसने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, फिर मैसेज, लंबे डर से भरे मैसेज। लेकिन विशाल ने हर नोटिफिकेशन देखा और बिना पढ़े डिलीट कर दिया। उसके लिए ये एक परेशानी थी जो अपने आप खत्म हो जानी थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। नंदिनी मर चुकी थी। अखबार में सिर्फ 3 लाइनें थीं। कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या की। बस कोई ये नहीं लिखता कि मरने से पहले वो कितनी देर छत की रेलिंग पकड़कर खड़ी रही थी, या उसने आखिरी बार किसका नाम लिया। विशाल ने खबर पढ़ी, फोन रखा और क्लास चला गया। उसके अंदर कुछ भी नहीं हिला। कुछ हफ्तों बाद कैंटीन में मेनका उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसमें कुछ टूटा हुआ था, कुछ ऐसा जो वापस नहीं जुड़ता। एक दिन उसने बहुत धीरे कहा, तुम्हें भी कोई ढूंढेगा। विशाल हंस दिया, ड्रामा बंद करो। लेकिन मेनका मुस्कुराई नहीं, वो बस उसे देखती रही। कुछ लोग चेतावनी नहीं देते, वो बस याद दिलाते हैं। नंदिनी के जाने के बाद कॉलेज वहीं था, क्लास वहीं थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब हवा हल्की नहीं लगती थी, उसमें कुछ अटका हुआ था, जैसे कोई बात जो कहीं नहीं जा सकी। मेनका हर दिन विशाल को देखती थी, उसी हंसी के साथ, उसी बेपरवाही के साथ, और हर बार उसके अंदर कुछ और टूट जाता था। एक दिन कैंटीन में मेनका उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हें पता है ना, नंदिनी मर चुकी है। विशाल ने चम्मच हिलाया और बिना ऊपर देखे बोला, उसने खुद किया होगा, मैं क्या कर सकता था। एक दिन मेनका की आवाज कांप रही थी, तुम्हें भी कोई देखेगा विशाल, और वो नजर तुमसे कभी नहीं हटेगी। विशाल हंस दिया। उसे लगा ये सब ड्रामा है। उसी हफ्ते उसकी जिंदगी में अवनी आई, सीधी सादी, कम बोलने वाली, ऐसी लड़की जो एक हाय को भी दिल से कहती है। विशाल को वही पसंद था जिसे तोड़ना आसान हो। वीकेंड ट्रिप का प्लान बना, हिल स्टेशन, जंगल, ठंडी रातें, शराब, हंसी, और वो माहौल जहां इंसान अपने असली रंग में आता है। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात कुछ बदल गया। बॉनफायर के पास विशाल ने पहली बार उसे देखा। लाल साड़ी, खुले बाल, पैरों में पायल, छन छन। तुम यहां अकेली? विशाल ने पूछा। रास्ता भटक गई हूं, उसने कहा। उसका नाम था अरुंधति। जंगल के अंदर एक पुराना घर था, टूटी दीवारें और अंदर एक जलती मोमबत्ती। उस रात विशाल को लगा उसने सब कंट्रोल में रखा है, लेकिन कंट्रोल कभी उसका था ही नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अकेला था, घर खाली था, पायल की आवाज कहीं नहीं थी। होटल लौटकर उसने अवनी को डांट दिया,
सवाल मत किया करो। अवनी रोई और उस रात पहली बार उसे लगा कि विशाल से कुछ गलत जुड़ा है। उसी शाम फोन बजा, अननोन नंबर। आज फिर मिलो, वहीं। विशाल गया और इस बार वो लौटकर नहीं आया। पुराने घर में हवा ठंडी थी। अचानक सीने में दर्द, सांस रुकने लगी। मैं जानती हूं तुम्हें। नंदिनी की आखिरी नजर तुम पर ही थी। अरुंधति का चेहरा अब इंसानी नहीं था। लाल आंखें, खुलते दांत। तुम लड़कियों को देखते हो ना, अब मैं तुम्हें देखूंगी, हमेशा। अगली सुबह जंगल से एक लाश मिली, आंखें खुली हुई, मुंह चीख में जमे हुए, और पास में खून से लिखा था, जिसे मैं देख लूं उसे छोड़ती नहीं। आज भी उस हिल स्टेशन पर रात में पायल की आवाज आती है। अगर कभी सुनो तो पीछे मत देखना। विशाल की मौत को लोग एक हादसा कहकर भूल गए। कॉलेज ने एक नोटिस लगा दिया, जंगल में जाना मना है। मीडिया ने लिखा, नशे में गिर गया होगा। लेकिन जो लोग जानते थे वो चुप रहे। अवनी चुप हो गई थी। वो हंसती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। रात को वो अचानक उठकर बैठ जाती, कभी खिड़की की तरफ देखती, कभी दरवाजे की, और कभी कभी अपने पैरों के पास। एक रात मेनका उसके कमरे में थी। अवनी ने अचानक कहा, दी, क्या तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे रही है? मेनका ने कान लगाया। कमरा बिल्कुल शांत था। नहीं, उसने कहा, लेकिन वो रोज आती है, मेरे पास खड़ी रहती है। उसी रात मेनका ने भी सुना। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, फिर भी आवाज अंदर थी। अगली सुबह अवनी गायब थी। उसका फोन बेड पर था, स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, वो मुझे देखने लगी है, पुलिस ने कहा। डिप्रेशन। मेनका कुछ नहीं बोली, लेकिन वो जानती थी जो नजर विशाल को ले गई वो अब आगे बढ़ चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद उसी हिल स्टेशन पर एक और लड़का गायब हुआ, फिर एक और। हर साल एक, हर बार एक ही जगह, पुराना घर। लोग कहते हैं अगर रात को जंगल में जाओ और अचानक पायल की आवाज सुनो तो भागना मत, क्योंकि जिस पल तुम भागते हो वो समझ जाती है कि तुमने उसे देख लिया है, और जिसे उसने देख लिया उसे वो ढूंढ ही लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि अरुंधति कौन थी, सवाल ये है, क्या तुमने कभी किसी को मरते देखा है? अगर हां, तो ध्यान से देखो, कहीं वो तुम्हें तो नहीं देख रही।